आई एम डोरियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और कैसे हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए गाइस कि हमने अगली वीडियो में, हमारी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारे जाइगोट के बारे में पढ़ा था शायद। अभी तो यानी कि पिछली वीडियो में तो हमने जाइगोट के बारे में ही पढ़ा था। हाँ, तो हमने पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो जाइगोट और आईवीएफ प्रोसेस पढ़ा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। मेरे को पता है आपको समझ आए होंगे। तो अगर नहीं भी समझ आए होंगे तो मैं जल्दी से आपको रिकॉग्नाइज करा देती हूँ कि देखिए, आईवीएफ प्रोसेस क्या होती है। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जिन जिन लेडीज़ की जो ओवरी जो होती है वो ब्लॉक आ जाती है। इसलिए ब्लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो एग जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, एग प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए उनको बेबी करने होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, आईवीएफ प्रोसेस लगाते हैं। आईवीएफ प्रोसेस में क्या होता है, वूल वूल वीक के लिए यानी एक सप्ताह के लिए क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करा जाता है, एग और स्पर्म को इंटरसेक्ट करा के उनको फर्टिलाइज कराया जाता है। अगर वो फर्टिलाइजेशन, अगर वो ट्रिक निकल जाता है यानी कि राइट निकल जाता है, तो क्या होएगा कि वो बेबी बॉर्न हो सकता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, फिर से उसे ओविडक्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं और ओविडक्ट में वो अपना पास्चराइजेशन जो पीरियड जो होता है वो अपना आराम से निभाता है। ओके, क्योंकि ओवरी तो क्या हो जाती है, ऑब्वियसली वो बात है कि वो ब्लॉक हो जाती है ना। और भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो पिछली वीडियो में ज़रूर जाएं, उसको देखिए और फिर हमारे इस वीडियो में आइए। तो चलिए जल्दी से हमारे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फीटस है, विविपोरस है, ओविपोरस है, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स है, नॉट है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बहुत शानदार है आज का टॉपिक। क्लॉनिंग क्या चीज़ है ये सब पढ़ेंगे। देखिए, the stage of developed embryo when all the organ are identified। एक ऐसी स्टेज, देखिए बहुत ही शानदार है। देखिए आपको ऐसे तो पता ही होगा कि देखिए, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं ना कि पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग, भ्रूण हत्या करवा देते थे। कैसे करवाते थे कि वो 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के बाद ही उन्हें पता चल जाता कि हाँ भाई लड़के या लड़का है ना। ये होता था। अब देखिए कैसे पता चलता है उन लोगों को कि कौन सी स्टेज में आके, देखिए ओवरी में आते हैं तो वो तो एग में ही रहते हैं, और ओविडक्ट में आते हैं तो वो तो मतलब हालांकि मतलब नन्हे मुन्ने से एकदम टिंगो टिंगो होते हैं, मतलब उनके अभी तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बने हुए होते हैं। ओके, तो अब देखिए फीटस में क्या होता है, यूट्रस फीटस में क्या होता है कि यानी कि जब बच्चा जो है वो स्टेज डेवलप्ड कर लेता है अपनी, जब वो एम्ब्रियो प्रोसेस में हो जाता है, एम्ब्रियो से वो फीटस में हो जाता है, तो उसके ऑर्गन्स जो होते हैं यानी कि जो उसके शरीर के जो अंग जो होते हैं वो यानी कि समझ आ जाते हैं कि हाँ भाई देखिए, बॉयज़ के तो अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गर्ल्स के अलग होता है। तो इससे क्या होता है, जब वो हमारे क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, मुझे याद नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो करा के यानी क्या बोलते हैं, नाम ही याद नहीं आ रहा उसका। देखिए जिसमें वो कराते हैं ना, यानी कि शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ है वो कराते हैं ना, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ भाई बेबी में कौन है, गर्ल है या बॉय है। अगर गर्ल होती है तो पहले के लोग तो मार देते बेचारी को, भ्रूण हत्या करवा देते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब जो हमारी सरकार ने एकदम सख्त मनाही कर रखी है, तो क्या होता है, तो फिटस में ये सब चीज़ें पता चल जाती है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जब लोग उसी टाइम पे, हालांकि अगर लोगों को करा नहीं होता तो फिर वो तो है ना, जिस दिन मतलब 5-6 दिन बाद ही पता लगवा लेते, लेकिन वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो जो बेबी के जो ऑर्गन जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते हैं, इस वजह से। देखिए बहुत ही टाइम ले लिया हमने। विविपोरस, द एनिमल्स सच एज डॉग, लॉयंस, कैट्स एटसेट्रा गिवन बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस। जो यंग वंस को बॉर्न करते हैं यानी कि बच्चे, नादान बच्चों को जो जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमंस वगैरह होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है उनको क्या कहते हैं, जो यंग वंस को जन्म देते हैं। what do you call the animals or the animals or humans which can born young ones? तो हम उनको क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। और जो अंडे देते हैं यानी कि जो अंडे, मतलब स्पैरो हो गई और फ्रॉग हो गया, फिश हो गए, क्रोकोडाइल हो गया और स्नैक हो गए, जो जो होते हैं वो हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब एग देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, ओविपोरस कहते हैं।
देखिए देखिए गाइस, एक बात तो आपको पता ही चली होगी, क्या मैंने बताया था कि जिनके 4 पैर होते हैं उनके हमेशा क्या होती हैं, यंग वंस ही पैदा होते हैं। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स के तो हमेशा वो 4 पैर के हों चाहे 10 पैर के हों, उनके तो हमेशा अंडे ही होते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि स्नैक जो होता है, स्नैक के अंडे क्यों होते हैं, उसके तो बेबी होनी चाहिए क्योंकि उसके तो पैर होते ही नहीं है। लेकिन गाइस ये एकदम गलत बात है, उसके पैर नहीं होते लेकिन उसके पास कॉमन सेंस ऑफ 6 हैंड्स होते हैं, जिस वजह से वो क्या कर सकता है, वो मतलब रेंगता रेंगता भी चल सकता है, जिस वजह से यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसके पैर होते हैं लेकिन वो हमें दिखते नहीं है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो, लेकिन सबको पता है, कॉमनली बात है कि स्नेक के तो हमेशा अंडे ही होते हैं, कोई बात नहीं इसमें। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्या लाइफ साइकिल होती है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि आपने कभी देखा होगा। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, देखिए गाइस क्या होते हैं कि देखिए हमारे ह्यूमंस में कि तो क्या होता है कि ये जो लेडीज़ वगैरह फीमेल जो औरतें जो होती हैं वो क्या कराती हैं, सुई या फिर दवाई से वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं डॉग्स की, लॉयंस की, तो क्या वो भी कोई हॉस्पिटल में जाते हैं? नहीं, ऐसा एकदम गलत है। देखिए गाइस, वो ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा रिप्रोड्यूस होते क्यों होते हैं, ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है? देखिए गाइस, हमेशा एनिमल्स में क्या होता है, जैसे फीमेल लेडी में क्या बोलते हैं, हाँ पीरियड्स होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें भी पीरियड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉग में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल बिच यानी बिच जो होती है उसमें भी होते हैं। देखिए लेकिन इनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, साल में एक बार रिप्रोड्यूस होते हैं, हमेशा एक बार ही इनके पीरियड्स होते हैं। इसके साथ साथ जब उनके पीरियड्स होते हैं, है ना, देखिए जैसे यार एक बार जैसे पीरियड हो गए, है ना, उस बार तो क्या हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर अगली साल जब उसका दूसरा आएगा तो उस दिन ही वो क्या हो जाएगी, उसके बच्चे भी हो जाएंगे, या तो उससे 3-4 दिन पहले बच्चे हो जाएंगे, या उस दिन वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये सब प्रोसेस होती है। जिस दिन उनकी ओवरी जो होती है वो, जिस दिन उनकी ओवरी हैच होती है उस दिन वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ओके, स्टार्स देयर लाइफ फ्रॉम ए जाइगोट। अगर अपन उनकी बात करते हैं जाइगोट से, विच डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो दैट ग्रो ए मैच्योर एड द एडल्ट प्रोड्यूस एक्स सेल्स एग्स एंड स्पर्म, द फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म, जाइगोट फॉर्मेशन, द होल साइकिल इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है वो फर्टिलाइजेशन का होता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर जैसे हम जो होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अधूरी अगर मैं पैदा नहीं होती, कैसे नहीं होती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के बीच में क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए मैं क्या हुई हूँ, बर्थ हुई हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता सो आई विल कैन नॉट बॉर्न। इससे फॉर दैट टुगेदर वी वांट्स टू फर्टिलाइज अ वन होल पर्सन एंड ऑलवेज टू गिव female reproductive organ to as a male reproductive organ, it is already false। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हमेशा ही जो फीमेल लेडी होती है वो खुद ब खुद फर्टिलाइज कर सकती है, तो गाइस इसके 2 आंसर है, ट्रू एंड फॉल्स, दोनों है। अगर हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो ये ट्रू है, और सेक्सुअल की बात करते हैं तो ये एकदम फॉल्स है। ओके, सो ऐसा मत सोचना, अगर क्वेश्चन ब्रैकेट में आ जाए सेक्सुअल की तरफ से बताइए कि क्या फीमेल लेडी अपने आप फर्टिलाइज कर सकती है, तो आपको एकदम लिखना है फॉल्स, गलत है, एकदम गलत है। ओके, सो देखिए आगे देखते हैं। नॉट, अरे हाँ मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं भूल गई, अगर लाइफ साइकिल यानी कि ये जो गेस्ट्राइजेशन जो पीरियड्स होता है, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं है, कि लाइफ साइकिल कुछ भी नहीं है, सारा भांडा फोड़ है। अब देखिए, नॉट इन एनिमल्स द young ones may look every from the adult. Example, in this case of frog, fertilized egg zygote turns into tadpole larva, which later develops into adult frog, the tadpole which is very different from the adult frog that is capable of jumping and swimming। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस की तरह दिखते हैं ना, मेरे को तो नहीं लगता लेकिन दिखते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा सा अंडा देखते हो तो वो आपको बहुत अलग सा लगता है, दिखता है ना, अलग दिखता है, बहुत अलग दिखता है, वो मोती के जैसे दिखता है। छिपकली के देखे होंगे, दिखता है, एकदम दिखता है, 100% गारंटी दिखता है।
आपने कभी एक बात सोची कि छिपकली के अंडे में से भी जब उसकी छिपकली के अंडा ही हो जाता है ना, तो उसके आपने हदकर 5 या 6 घंटे बाद ही देखा होगा कि उसके उसके अगर आपने माइक्रोस्कोप लगा के देखा हो तो उसके एग में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे क्या बोलते हैं उन्हें, छेद होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका रहा कि क्यों होते हैं, ये आपको पता लगाना है। ओके, देखिए फ्रॉग जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं तो एग वो बाहर की साइड करते हैं, तो जैसे ही जाइगोट प्रोड्यूस होता है वो टैडपोल में कन्वर्ट होते हैं, जैसे टैडपोल में कन्वर्ट होता है वो लार्वा बिगिंस होता है। लेटर देन बहुत दिनों बाद वो एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। द टैडपोल विच इज़ वेरी डिफरेंट, जो टैडपोल जो होता है वो बिल्कुल भी, जब टैडपोल रहता है, फ्रॉग की जो एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें क्या होता है, टैडपोल होता है, अगर हम टैडपोल को ही देखें तो वो क्या होता है, एकदम डिफरेंट होता है फ्रॉग से। हम नहीं कह सकते कि ये फ्रॉग का बच्चा है ना। तो ये कैपेबल, ये जो एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं ये किस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाते हैं, जंपिंग और स्विमिंग के लिए हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन एडल्ट फ्रॉग थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि बहुत सारी यानी प्रोसेसेस के बाद जब लार्वा जब है किसमें, ड्रेस्टिक चेंजेस के बाद जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो, कहा तो मैंने ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे, लेकिन क्या करें इसमें ही बहुत सारा टाइम लगे, इसलिए इसलिए अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिता हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।